हाँ जी, वेलकम टू अकाउंट शास्त्र द डेबिट क्रेडिट फंडा। टॉपिक चल रहा है आप लोगों का अगेन फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप। फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप में अगेन काफी टॉपिक्स हो चुके हैं। आज अगेन एक नेक्स्ट टॉपिक पे मूव कर रहे हैं हम लोग। अगेन मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, पास्ट एडजस्टमेंट और एडजस्टमेंट इन दी क्लोज अकाउंट। नॉर्मली जब आपका सब्जेक्टिव एग्जाम हुआ करता था तो अराउंड 3 to 6 मार्क के क्वेश्चन इस टॉपिक में से बनते थे। कई बार वो 3 मार्क का क्वेश्चन आता था और कई बार वो 6 मार्क का भी क्वेश्चन आ चुका है। ठीक है, तो इसलिए एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, डिस्कस करते हैं। टॉपिक बोल रहा है पास्ट एडजस्टमेंट। जो पास्ट में आपसे कुछ गलतियां हो गई हैं उनके अब आप प्रेजेंट में क्या करें, कुछ एडजस्टमेंट करें। लाइक आपने 11th में चैप्टर पढ़ा था रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, काफी हद तक वही है। और इसे हम ये भी बोल सकते हैं एडजस्टमेंट इन दी क्लोज अकाउंट। जो अकाउंट्स क्लोज हो चुके हैं उनमें जो मिस्टेक्स हैं उनको हम क्या करें, एडजस्टमेंट करें। ठीक है, तो ये है आपका पास्ट एडजस्टमेंट और एडजस्टमेंट इन दी क्लोज अकाउंट। ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हुए एग्जाम्पल पर आते हैं सीधे। एग्जाम्पल ले रहे हैं हम लोग, दो पार्टनर हैं ए एंड बी। रेशियो दे रखा है आप लोगों को 1:1 ए एंड बी। कैपिटल इनकी 1 अप्रैल 2020 की, ए की कैपिटल है 5 लाख, बी की कैपिटल है 4 लाख। प्रॉफिट ऑफ रुपीज 2,10,000, प्रॉफिट अर्न किया है फर्म ने 2,10,000 रुपीज का। डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया है बिटवीन पार्टनर्स आफ्टर अलाइंग देम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 10% पर annum। उन्हें 10% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% पर एनम से अलाउ करने के बाद प्रॉफिट जो बचा, जिसे हम बोलते हैं नॉर्मली डिविजिबल प्रॉफिट, उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया। अब ऐसे सिचुएशन में अगर इतना ही क्वेश्चन होता और मैं आपको बोलता कि आप पीएनएल एप्रोप्रिएशन कौन बनेंगे, तो आपका पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट कुछ इस तरीके से बनता है। पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर्मेट आपको बताइए, पर्टिकुलर अमाउंट, डेबिट क्रेडिट। स्टार्ट किससे होता है पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, नेट प्रॉफिट से। नेट प्रॉफिट आपको उन्होंने क्वेश्चन में दिया बाय पीएनएल अकाउंट, नेट प्रॉफिट 2,10,000। 10% से आपने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दिया। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इस क्वेश्चन में निकालने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। रीजन, ए की कैपिटल 5 लाख, बी की कैपिटल 4 लाख और सिंपल 10% निकालना है। 5 लाख का 10% 50,000, 4 लाख का 40,000। तो आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ए को दे देते 50, बी को दे देते 40, 90,000। इसके अलावा इस क्वेश्चन में और कोई पॉइंट्स नहीं है और कोई एडजस्टमेंट नहीं है। तो जैसे ही आपने नेट प्रॉफिट में से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लेस किया है, ये आ गया आपका इंपॉर्टेंट प्रॉफिट, जिसे हम नाम देते हैं क्या, डीपी, डिविजिबल प्रॉफिट या डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट, जो कि आपने पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया ए और बी में। उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वली दे रखे क्वेश्चन में 1:1। ए का प्रॉफिट ए के कहां ट्रांसफर कर दिया, कैपिटल अकाउंट में। बी का प्रॉफिट कहां ट्रांसफर कर दिया, कैपिटल अकाउंट में। कैपिटल में क्यों ट्रांसफर किया, करंट में क्यों नहीं किया, क्योंकि बाय डिफॉल्ट हम कैपिटल अकाउंट कौन से मानते हैं फ्लक्चुएटिंग कैपिटल। और फ्लक्चुएटिंग में आप सारी चीजें कहां ट्रांसफर कर सकते हैं, कैपिटल अकाउंट में। हाँ, अगर ये फिक्स होता तो फिर ये कहां ट्रांसफर होता है, करंट। उससे आपके आंसर पे थोड़ा सा एक इम्पैक्ट जरूर आता, लेकिन वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। ठीक है, बन गया पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। नेक्स्ट अकाउंट आप कौन सा बनाते हैं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब आप पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाएंगे कौन सा मेथड से, वही आपका फ्लक्चुएटिंग। बाय डिफॉल्ट साइलेंट है, फ्लक्चुएटिंग ही मानना पड़ेगा। कैपिटल अकाउंट कैसे बनता है, स्टार्ट होता है ओपनिंग बैलेंसेस से, क्रेडिट से स्टार्ट करते हैं, बाय बैलेंस बीडी। ए की कैपिटल थी पहले 5 लाख, फिर थी उसकी कैपिटल 4 लाख। तो 5 लाख ए की कैपिटल थी, 4 लाख बी की कैपिटल थी, दिखा दिया। अब देन आपने उनको क्या दिया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब अगर आप भूल गए तो वापस से याद दिला देता हूँ कैपिटल अकाउंट बनाने का पैटर्न क्या था। वो सभी चीजें जो कैपिटल को इंक्रीज करेंगी वो क्रेडिट करते हैं, और वो सभी चीजें जो कैपिटल को डिक्रीज करती हैं उन्हें हम डेबिट करते हैं। इंक्रीज क्या क्या करेंगी, सैलरी मिलेगा, कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट में दिखाओगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्रेडिट में, कमीशन क्रेडिट में, प्रॉफिट क्रेडिट में। कम क्या क्या, कौन से वो आइटम है जो कैपिटल को कम करते हैं, ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, वो डेबिट। ठीक है, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से कैपिटल इंक्रीज होती है। ए को दिया 50, बी को दिया 40, और देन आपने इनको डिविजिबल प्रॉफिट दिया 60 इन 60, पीएनएल एप्रोप्रिएशन 60 इन 60, और ये बन गया 6,10,000, 5 लाख। ये आ गया इनका कैपिटल के बैलेंस। ये बन चुके हैं आपके अकाउंट्स, बन गए। अब आप बोलोगे सर इसमें क्या गलत क्या किया, सब कुछ सही तो है। अब देखो, अगर क्वेश्चन में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो आपने दिया कितना 10% पर annum, उसके लिए अगर अब क्वेश्चन में क्या बताएगा आपको, ये एक लैंग्वेज डाल,
अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप डीड नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल शुड बी अलाउड टू पार्टनर। आपके तो सारे अकाउंट बन चुके हैं, P&L प्रोविजन बना दिया, कैपिटल अकाउंट बना दिया, सब कुछ होने के बाद आपको क्या इन्फॉर्म किया जा रहा है, अकॉर्डिंग टू डीड, डीड के अकॉर्डिंग, एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग, नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल शुड बी अलाउड टू पार्टनर्स। पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना ही नहीं था, बट आपने तो दे दिया। अब आप बोलोगे सर कोई बात नहीं, हम नया P&L प्रोविजन बना देते, अभी आपने बना दिया। P&L प्रोविजन क्रेडिट से स्टार्ट किया 2,10,000 रुपीज, ए को दे दिया 1,05,000 रुपीज, बी को दे दिया 1,05,000, और ये आपने टोटल 2,10,000। यानी इस क्वेश्चन में एनपी ही डीपी हो जाता, क्योंकि ना तो सैलरी देना है, ना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, ना कमीशन है, ना ड्राइंग, ना इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, तो यही आपका क्या हो गया, डीपी। आपने उनके 1:1 में क्या कर दिया, डिस्ट्रीब्यूट कर, ठीक है। फिर आप बोलोगे सर फिर कैपिटल अकाउंट भी नया बना देते हैं, आपने कैपिटल अकाउंट भी नया बना दिया, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट स्टार्ट बाय बैलेंस शीट 5 लाख 4 लाख। क्या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया इस बार आपने, बिल्कुल नहीं दिया, देना ही नहीं था, तो फिर डायरेक्ट डीपी को डिस्ट्रीब्यूट कर दो। 2,10,000 था, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा 1,05,000 1,05,000, ये आ गया बैलेंस 6,05,000 5,05,000, ये हो गया आपका कैपिटल। लेकिन क्या हम ऐसा कर सकते हैं, अगर ऐसा कर सकते होते तो जो रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर चैप्टर था आपका, तो पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ती आपको। जो गलतियां हुई हैं उस एंट्री को, गलत बनी थी ना एंट्री, एंट्री वापस से बना दो। लेकिन ये तो डुप्लीकेसी हो गई, आपने वहां पे भी कर दिया, यहाँ पे भी देखो डुप्लीकेट काम हो गया। आपने क्या किया, यहाँ पे भी बना दिया और यहाँ पे फिर से बना दिया, गलत है, आप नहीं कर सकते। अब आप बोलोगे सर हम इस वाले को, पुराने वाले को काट देंगे, कट कर देंगे, नहीं कर सकते, ऑथेंटिसिटी खत्म हो जाती है आपके अकाउंट्स की, कोई आपके अकाउंट्स पे ट्रस्ट नहीं करेगा। तो पॉइंट ये रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर में आपने क्या सीखा था, अगर कोई एरर होता है तो उसको अकाउंट्स के वे से ही आपको क्या करना है, रेक्टिफाई। तो यहाँ पर आप ये सब नहीं करेंगे। हाँ, लेकिन ये सब मैंने आपको क्यों बताया, यहाँ पर आपको कंपेयर करना है। क्या कंपेयर करना है कि ये जो गलती हुई इससे पार्टनर्स का इम्पैक्ट क्या है, देखते हैं। अच्छा, अगर सब कुछ सही होता, सब कुछ सही होता तो ए को क्या क्या मिलने वाला था, ए को मिलने वाला था सिर्फ डिविजिबल प्रॉफिट। ए को क्या मिलना चाहिए था, डिविजिबल प्रॉफिट मिलना चाहिए था, कितना, ये हमने निकाला 1,05,000, 1,05,000। और सब कुछ सही होता तो बी को क्या मिलना चाहिए था, उसको भी 1,05,000 प्रॉफिट में ये मिलना चाहिए, ठीक है। लेकिन जो आपने गलती की, वो गलती क्या की, आपने ए को क्या दिया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया, पहले तो दिया, देखो चेक करो यहाँ पर, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया, ये दिया 50 एंड 40। आपने ए को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया कितना, 50,000, 50,000 रुपए, और देन उसके बाद आपने उसको डीपी भी दिया, डिविजिबल प्रॉफिट भी दिया। कितना डिविजिबल प्रॉफिट दिया, यहाँ से देख लेते हैं, हमने जो गलत किया था वहां से उठा लेते हैं, 60,000, 60,000। टोटल 1,10,000, 1,10,000। ऐसे ही बी की बात करें, बी को आपने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना दिया, 40, डीपी कितना दिया, 60, टोटल कितना दे दिया, 1,00,000। अब कंपेयर करो, देखो ये है सही, ऐसा होना चाहिए था, और ये है गलत। अब बताओ कौन ऑब्जेक्शन उठाएगा, किसको प्रॉब्लम होगी इस बात से। सब कुछ सही होता तो एक को 1,05,000 रुपए मिलने चाहिए थे, लेकिन एक गलती आपने की, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वाली, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वाली एक गलती की। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की गलती की वजह से देखो, एक को 50,000 रुपए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का मिल गया, और डीपी का 60, उसे टोटल कितना मिल गया, 1,10,000, जबकि मिलना कितना चाहिए था, 1,05,000। तो ए को क्या हो गया, इस गलती की वजह से, अगर आप नोट करेंगे, ए को प्रॉफिट हो गया है कितने का, 5,000, 5,000 रुपए का क्या हो गया प्रॉफिट। सेम अगर आप बी के बारे में चेक करो, सब कुछ सही होता तो बी को कितना मिलता, 1,05,000 रुपए डिविजन प्रॉफिट का मिलता। लेकिन ये जो आपने गलती की,
40 ये दिया, 60 दिया, तो उसको सिर्फ कितना मिला, 1 लाख। बी के केस में देखा जाए तो क्या हो गया, लॉस हो गया, कितना, 5000 रुपीज का। तो यार सिंपल सी बात है ना, किसी का नुकसान किसी का फायदा। बी का जो नुकसान हुआ वो किसका फायदा बन गया, ए का फायदा बन गया। तो अब सिर्फ इस 5000 रुपए के चक्कर में आप बोलो कि सर हम पूरा P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट फिर से बना देंगे, हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट फिर से बना देंगे, आप ऐसा बिल्कुल भी नहीं करेंगे। आप सिंपल सा क्या करने वाले हैं, किसके अकाउंट से 5000 रुपीज डिडक्ट करेंगे और किसके अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे, सिंपल सा कंसेप्ट। और पास्ट एडजस्टमेंट जब भी करो तो बस ये चीज याद रखना, वो सभी चीजें जो कैपिटल को इंक्रीज करती हैं वो क्रेडिट की जाती हैं, वो सभी चीजें जो कैपिटल को डिक्रीज करती हैं वो क्या की जाती हैं, डेबिट की जाती है। ठीक है, तो बताओ ए के अकाउंट से 5000 क्या होनी चाहिए, क्या करोगे आप, ए के अकाउंट में ट्रांसफर करोगे या ए के अकाउंट से डिडक्ट करने वाले हो, आप काटोगे ना, उसको ज्यादा दे दिया गलती से, तो आप क्या करोगे, डेबिट कर देना। तो क्या एंट्री बनाओगे, इसे बोलते हैं एडजस्टमेंट एंट्री। बस आपको ये एंट्री बनानी है इसके मार्क्स से, इज कैपिटल अकाउंट डेबिट। आप एक ही कैपिटल अकाउंट को क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे, कितने रुपए से, 5000 से। ठीक है, और बी की कैपिटल अकाउंट में 5000 रुपीज ट्रांसफर करोगे तो बी की कैपिटल को क्या करना पड़ेगा, इंक्रीज, इंक्रीज मतलब क्रेडिट, तो आप कर देंगे 2 बीस 5000 एंड 5000 रुपीज। ये एंट्री बनाएंगे और आपको मार्क्स मिल जाएगा। लेकिन आप बोलोगे सर ये एंट्री बनाने के लिए हमें देखो क्या क्या करना पड़ा, हमें गलत P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना पड़ा, गलत पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना पड़ा, सही P&L एप्रोप्रिएशन बनाना पड़ा और सही पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना पड़ा, उसके बाद जाके ये एंट्री बनी। सर ये तो बहुत लेंथी हो जाएगा, बिल्कुल लेंथी हो जाएगा, आपको ऐसा करना ही नहीं, ये सिर्फ मैंने आपको समझाने के लिए। फिर आपको क्या करना है, आपको बनानी है एक टेबल, इसे बोलते हैं टेबल शोइंग एडजस्टमेंट, टेबल शोइंग एडजस्टमेंट्स। कैसे बनेगी वो टेबल, देख लेते हैं। एक तो पर्टिकुलर का कॉलम रख दीजिएगा, देन जितने पार्टनर हो उतना कॉलम रख दीजिएगा और एक टोटल लगाना, ए का, बी का एंड ये हो गया आपका टोटल का पर्टिकुलर्स। ठीक है, अब क्या करो, जो गलती हुई है उसको अपोजिट कर दो, कैंसिल आउट कर दो। क्या गलती की आपने, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब देखो ये पूरा टॉपिक है ना, वो रिलेट करता है कैपिटल अकाउंट से, तो आपको कैपिटल अकाउंट में देखना है P&L एप्रोप्रिएशन क्या होगी उसको इग्नोर करो, आपको नेट इंपैक्ट किस पे देखना है कि कैपिटल पे क्या इंपैक्ट है, किसकी कैपिटल में ज्यादा गया किसकी कैपिटल में कम गया, यही देखना है ना। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपने कैपिटल अकाउंट में क्या कर दिया, अगर मैं गलती से देखूंगा, ये रहा, एक गलत कैपिटल अकाउंट है आपका, और इसमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपने क्या कर दिया, क्रेडिट कर दिया। पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या कर दिया था, क्रेडिट, कैंसिल आउट कर दो। तो जब आप टेबल शोइंग एडजस्टमेंट करेंगे तो वहां एक लिख दीजिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम क्या कर रहे हैं, वापस से कैंसिल कर रहे हैं, डेबिट कर रहे हैं, क्योंकि हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैपिटल अकाउंट में क्या किया था, क्रेडिट किया था, अब हम उसको क्या करें, डेबिट करें। ए को कितना क्रेडिट किया था आपने, 50,000, और बी को कितना किया था, 40,000, टोटल कितना हो गया, 90,000। ठीक है, अच्छा अब एक और बताओ, अगर आपने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, फर्म ने अगर पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया था तो उसका डीपी पे क्या इंपैक्ट आया था, लॉजिक समझने के लिए देखो, अगर ये खर्चा करोगे तो डीपी आ रहा है 1,20,000, और अगर ये खर्चा नहीं करोगे तो डीपी कितना आ रहा है, 2,10,000। और सिंपल सा लॉजिक है यार ये, अगर कोई एक्सपेंस आपने ज्यादा कर दिया तो आपका डीपी क्या होगा, कम होगा, खर्चे ज्यादा प्रॉफिट कम। और अगर आपने कोई एक्सपेंस नहीं किया, रिवर्स सिचुएशन भी, क्वेश्चन रिवर्स भी आ सकता है, इसलिए बोल रहा हूँ लॉजिक समझ लो, क्वेश्चन बहुत सारे बन सकते हैं, सब लॉजिक पकड़ के चलो। अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया होता तो डीपी क्या आता, ज्यादा। ठीक है, अभी हमारी कौन सी वाली सिचुएशन है, अभी हमारी ये वाली सिचुएशन, हमने जबरदस्ती एक 90,000 रुपीज का खर्चा कर दिया जिसकी वजह से प्रॉफिट उतना ही, 90,000 का खर्चा बढ़ाओगे 90,000 का प्रॉफिट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। क्या करें, 90,000 के खर्चे को कैंसिल आउट करो, ये रहा 90,000 का खर्चा आपने क्या कर दिया,
कैंसिल आउट कर दी, खर्चा कैंसिल कर दी, आपकी फर्म का प्रॉफिट 90,000 बढ़ गया। क्या करोगे इस प्रॉफिट का? वो प्रॉफिट हम दे देंगे किसको? पार्टनर्स को दे दोगे। तो डिविजिबल प्रॉफिट आप क्या कर देंगे? क्रेडिट कर देंगे। कितना डिविजिबल प्रॉफिट बढ़ गया? 90,000। 90,000 रुपीज आप दोनों के अकाउंट में क्रेडिट करोगे। कौन से रेशियो में? डिविजिबल प्रॉफिट कौन से रेशियो में आता है? प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या? इक्वल। इक्वल ही दे दो। ये दे दिया आपने 45,000 और ये भी दे दिया आपने कितना? 45,000। बस अब डिफरेंस निकाल लो, एंट्री अपने आप बन जाएगी। जब हम ये रेक्टिफिकेशन कर रहे हैं, ए को डेबिट कर रहे हैं 50,000 से और ए को क्रेडिट कर रहे हैं 45,000 से, 50,000 रुपए उसके अकाउंट से काट रहे हैं, वो बहुत दुखी हुआ, लेकिन 45,000 हम उसके अकाउंट में ट्रांसफर नहीं करें। अल्टीमेटली ए को 5,000 रुपीज का क्या हो गया? नुकसान हो गया। अब मैं यहाँ इसको डेबिट करूंगा क्रेडिट, यार बचपन में पढ़ा है ना, प्लस और माइनस। प्लस माइनस माइनस होता है, साइन किसका आता है? जो बड़ा होता है। यहाँ पर डेबिट है 50, क्रेडिट है 45, तो किसका साइन आएगा? दैट मीन्स डेबिट, यानी ए को आपको डेबिट करना है। ठीक है। बी के केस में देखो, बी को डेबिट करना है 40, बी को क्रेडिट करना है 45, तो 5,000 रुपीज से आप बी को क्या करने वाले हैं? क्रेडिट करने वाले हैं। तो फाइनली वही एंट्री बन जाएगी आपकी जो मैंने अभी आपको यहाँ समझाई थी। ए's कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बी's कैपिटल अकाउंट 5,000 5,000। तो लॉजिक समझने के लिए मैंने आपको सही पी&एल एप्रोप्रिएशन, सही कैपिटल अकाउंट, गलत पी&एल एप्रोप्रिएशन, गलत पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बताया, लेकिन आपका सॉल्यूशन जो आएगा वो सॉल्यूशन आएगा टेबल शोइंग एडजस्टमेंट के बेसिस पे। ठीक है। टेबल शोइंग एडजस्टमेंट में इन्होंने प्रैक्टिस के लिए बहुत सारे क्वेश्चन बनाए, सारे क्वेश्चन कर पाना। अगर आप लोगों का डाउट रहेगा, कंफ्यूजन रहेगा, आप लोगों की डिमांड रहेगी, तो मैं आपको मैक्सिमम क्वेश्चन सॉल्व करवा दूंगा, लेकिन वो तभी जब मेरे को पता चलेगा कि आपको वो क्वेश्चन सीखने। ठीक है। अदरवाइज मैं क्या करूंगा, जो मेजर 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 कंसेप्ट है, मेजर मेजर क्वेश्चन है, वो मैं आप लोगों को यहाँ पे सॉल्व करूंगा। ठीक है। लॉजिक समझ में आ गया होगा आप लोगों को। जरूर से इस टॉपिक के क्वेश्चन अटेम्प्ट कीजिएगा, जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा ये टॉपिक आपका स्ट्रॉन्ग। ठीक है। चलिए आज के लिए इतना काफी है। वीडियो पसंद आई रहा होगा आप लोगों को, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है। चलिए, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।